गुड इवनिंग हमारे क्लास 9 10 के प्यारे बच्चे। आज हम लोग चलेंगे जो आपका ग्रामर में रीडिंग सेक्शन चल रहा है और रीडिंग सेक्शन में जो आपका 5 अनसीन पैसेज की महत्वपूर्ण श्रृंखला चल रही है। आज हम लोग इसकी तीसरी क्लास देखेंगे। मींस आपका 2 अनसीन पैसेज हो चुका है, ये आपका तीसरा अनसीन पैसेज है और यहां से प्यारे बच्चे आपकी बोर्ड परीक्षा में 10 नंबर के क्वेश्चन बनते हैं और 5 अनसीन पैसेज की श्रृंखला लेकर चल रहे हैं। आपको इस ढंग से बता रहे हैं, चीजों को इस ढंग से आपको समझा रहे हैं कि कहीं से भी आपकी बोर्ड परीक्षा में रीडिंग सेक्शन से अनसीन पैसेज आ जाएगा। क्वेश्चन कुछ भी पूछेगा आप आसानी से लिख लेंगे। तो प्यारे बच्चे 10 नंबर पक्का करने वाली इस समय क्लास चल रही है। मींस बहुत महत्वपूर्ण सेशन चल रहा है। तो जल्दी से हम लोग क्लास से कनेक्ट होते हैं और क्लास से कनेक्ट होने से पहले आपको बता देते हैं कि आपकी ग्रामर की क्लास नंबर 40 है। मींस 40वीं ग्रामर की क्लास है। इसके पहले आपकी 39 क्लास ग्रामर की हो चुकी है, जिसमें हमने आपका टाइप्स ऑफ सेंटेंस करा चुके हैं, पार्ट ऑफ सेंटेंस में सब्जेक्ट प्रेडिकेट करा चुके हैं, पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन से लेकर के इंटरजेक्शन तक करा चुके हैं, नरेशन मींस डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन करा चुके हुए हैं, वॉइस मींस एक्टिव पैसिव वॉइस करा चुके हैं, पंक्चुएशन आपका कंप्लीट कर चुके हैं, ट्रांसलेशन आपका कंप्लीट कर चुके हैं, स्पेलिंग कंप्लीट करना आपको सिखा चुके हैं। इसके साथ साथ रीडिंग सेक्शन की आपकी 2 क्लास हो चुकी है। तो यदि इसमें से आपका कुछ भी छूटा हो तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए। चैनल की प्लेलिस्ट में जाएंगे तो यदि आप क्लास 10th में होंगे तो आपकी अपनी प्लेलिस्ट बनी होगी, यूपी बोर्ड क्लास 10th इंग्लिश ग्रामर न्यू सिलेबस करके आपकी अपनी प्लेलिस्ट बनी होगी। उसमें अब तक जितनी क्लासेस चली हुई हैं सारी क्लासेस शेड्यूल वाइज लगी हुई है। तो जहां से भी आपका छूटा है आप वहां से देख करके पूरा कर सकते हैं। इसी तरह से यदि आप क्लास 9th में होंगे तो 9th की ग्रामर की अलग से प्लेलिस्ट बनी है। आप 9th के ग्रामर की प्लेलिस्ट में जाकर के जहां से भी आपका छूटा है आप वहां से देख करके पूरा कर सकते हैं। तो जल्दी से प्यारे हम लोग आज की क्लास से कनेक्ट होते हैं। आपको इस सिलेबस तो पहले ही बता चुके हुए हैं। इसमें 4 क्वेश्चन पूछा जाएगा, 3-3 नंबर के 2 क्वेश्चन और 2-2 नंबर के आपके 2 क्वेश्चन मींस वोकैब बेस 2-2 नंबर के रहेंगे। 3 क्वेश्चन जो है आपके पैसेज बेस रहेंगे। पैसेज बेस मींस क्वेश्चन आंसर शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन के आधार पर, इसे हमने पहले बता चुके हुए हैं। जल्दी से प्यारे बच्चे हम लोग आज की क्लास के जो है आज की क्लास के पैसेज के साथ कनेक्ट होते हैं और आज की क्लास के पैसेज से कनेक्ट होने से पहले जो भी बच्चे चैनल पे पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को लाइक कर देंगे और जिम्मेदारी आपकी है क्लास 9 10 के हर एक बच्चे तक आपको वीडियो पहुंचा देना है। और खास करके क्लास 10 के जो बच्चे बोर्ड परीक्षा देने वाले हैं उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण क्रूशियल समय उनके लिए चल रहा है। तो उन हर एक बच्चे तक वीडियो को पहुंचाना, जिन बच्चों की इसकी आवश्यकता है जो क्लास 10 के हैं उन बच्चों तक पहुंचाना प्यारे बच्चे ये आपसे उम्मीद करते हैं। तो जल्दी से हम लोग क्लास शुरू करते हैं। तो क्लास शुरू करनी है, यहां पर देखिए आपका एक नोटिस दिया हुआ होगा, रीड द फॉलोइंग पैसेज, जो हमने रेड कलर में लिखे हुए हैं उसको पहले पढ़िए। रीड द फॉलोइंग पैसेज मींस रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली मींस इस पैसेज को ध्यान से पढ़िए एंड ऑन द बेसिस ऑफ योर रीडिंग और अपने पढ़ने के आधार पर आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो इट, जो नीचे प्रश्न दिए हुए हैं उसके उत्तर दीजिए। तो प्यारे बच्चे इसमें कहे हुए हैं कि इस पैसेज को जो नीचे दिया गया है इस पैसेज को पढ़िए और पढ़ने के बाद जो है जो उसमें क्वेश्चन पूछा गया है उस पैसेज के आधार पे आप उसके उत्तर दीजिए। और सबसे बड़ी बात इसमें आपको उत्तर जो लिखने होते हैं वो पैसेज में से ही उत्तर लिखने होते हैं, अपने मन से आप बना करके उत्तर नहीं लिखेंगे, आप इसी पैसेज में उसका आंसर भी होगा उसी से आपको उत्तर लिखने होंगे। प्यारे बच्चे अब जल्दी से हम लोग पैसेज शुरू करते हैं। पैसेज आपका है मोस्ट ऑफ दी गर्ल्स, पहले हम लोग पैसेज का हिंदी अर्थ देख लेते हैं, फिर उसके बाद क्वेश्चन देखेंगे, फिर उसके बाद उसके उत्तर देखेंगे। तो प्यारे बच्चे पहले आपको पैसेज पढ़ने हैं और आपकी बोर्ड परीक्षा में बहुत लंबा पैसेज नहीं आएगा, बहुत छोटा ही पैसेज होगा। जो क्लास 12th में आएगा पैसेज वो लंबा पैसेज होगा, लेकिन क्लास 10th का पैसेज बहुत छोटा होगा। प्यारे बच्चे जिस तरह से हमने बनाई हुई है इसी तरह से आपकी बोर्ड परीक्षा में आएगा। तो जल्दी से प्यारे बच्चे हम लोग शुरू करते हैं इसका हिंदी अर्थ। तो आपका दिया हुआ है मोस्ट ऑफ दी गर्ल्स, बहुत सारी लड़कियां बिलोंगिंग टू पुअर फैमिलीज, जो गरीब परिवार से बिलोंग करती हैं मींस ताल्लुकात रखती हैं। बिलोंग करना मींस ताल्लुकात रखना। तो बहुत सारी लड़कियां जो गरीब परिवार से ताल्लुकात रखती हैं डू नॉट गो टू स्कूल इन रूरल एरियाज, वे ग्रामीण क्षेत्र में स्कूल नहीं जाती हैं। तो प्यारे बच्चे इसमें क्या कहा गया है, बहुत सारी लड़कियां जो ग्रामीण परिवार से बिलोंग करती हैं ताल्लुकात रखती हैं वे ग्रामीण क्षेत्र में स्कूल को नहीं जाती हैं। आगे देखो, When asked, जब पूछा जाता है dear parents would say, तब उनके माता पिता कहेंगे, जब पूछा जाता है तो उनके माता पिता कहेंगे that they want their daughters to be educated, कि that they want वे चाहते हैं their daughters to be educated, कि उनकी पुत्रियां क्या हो जाएं, शिक्षित हो जाएं। वे कहते हैं कि वे चाहते हैं कि उनकी पुत्रियां शिक्षित हो जाएं। आगे देखो, आगे क्या है आपका, they stay at home, वे घर पर रुकती हैं because
बिकॉज क्योंकि देयर पेरेंट्स बिलीव, उनके माता पिता विश्वास करते हैं दैट द काइंड ऑफ एजुकेशन ऑन ऑफर, कि जो शिक्षा इस समय प्रदान की जा रही है इज नॉट एप्रोप्रिएट, वह उपयुक्त नहीं है फॉर दियर डॉटर्स, मींस उनके पुत्रियों के लिए, क्योंकि वे कहते हैं कि जो इस समय स्कूल में शिक्षा प्रदान की जा रही है वह उनके पुत्रियों के लिए उपयुक्त नहीं है। एप्रोप्रिएट मींस उपयुक्त होना, कि वह उनके पुत्रियों के लिए उपयुक्त नहीं है, और या फिर बिकॉज दे फील, या फिर वे यह महसूस करते हैं द रिस्क आर टू ग्रेट, मींस जो रिस्क है, जो खतरा है, आर टू ग्रेट, ग्रेट मींस एक महान होता है और ग्रेट मींस एक होता है अधिक, कि वह जो है खतरा क्या है, बहुत अधिक है, क्योंकि वे मानते हैं कि खतरा भी बहुत अधिक है। एक तो जो शिक्षा प्रदान की जा रही है वह बेहतर शिक्षा नहीं प्रदान की जा रही है लड़कियों के लिए, और खतरा भी काफी है, ऐसा उनका मानना होता है। दोज रिस्क आर रियल, और जो वे खतरा कहते हैं, दोज रिस्क, वे खतरे, आर रियल मींस वास्तविक है। ऐसा नहीं कहा जा सकता है कि जो वे मानते हैं वे खतरा बिल्कुल नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं कहा जा सकता है। दोज रिस्क्स आर रियल, वे खतरे वास्तविक हैं। गर्ल्स आर सेक्सुअली हरेस्ड, मींस लड़कियों को सेक्सुअली मींस हो जाएगा लैंगिक रूप से, मींस लड़की है इसलिए सेक्सुअली हरेस्ड मींस परेशान किया जाता है। समटाइम्स, कभी कभी, मींस लड़कियों को सेक्सुअली परेशान किया जाता है कभी कभी बाय देयर फेलो स्टूडेंट, उनके साथी, उनके क्लास के साथ पढ़ने वाले छात्रों के द्वारा, आर टीचर्स, या फिर शिक्षकों के द्वारा भी। कुछ फर्जी टाइप के शिक्षक नहीं होते हैं जो कौन लड़कियां बढ़िया देख ली लड़कियां के पीछे पड़ जाते हैं, कुछ ऐसा भी टीचर होते हैं। तो भैया वो लड़कियां, वो ऐसा टीचर की यहां पर बात किया जा रहा है जो फर्जी टीचर है, टीचर के रूप में भेड़िया होते हैं, उनके लिए बात किया जा रहा है। तो भैया क्या है, आर टीचर्स या फिर कुछ शिक्षक होते हैं, आर बाय स्ट्रेंजर्स, या फिर कुछ अजनबी भी होते हैं, एज दे वॉक डाउन टू स्कूल, जब वे स्कूल जा रही होती हैं, जब वे स्कूल जा रही होती हैं तब कुछ उनके साथियों के द्वारा, या फिर कुछ शिक्षकों के द्वारा, या फिर कुछ अजनबियों के द्वारा उन्हें क्या किया जाता है, सेक्सुअली हरेस्ड किया जाता है, मींस लैंगिक रूप से उन्हें परेशान किया जाता है। लैंगिक रूप से मींस लड़की होने के वजह से उन्हें परेशान किया जाता है, कि लड़कियां जो है जा रही है तो लड़कियां बहुत मस्त लग रही है, तो हम कमेंट कर दें कि लड़कियां बहुत मस्त माल है, ऐसा कमेंट कर दें, या और कोनो बात कमेंट कर दें जो उन्हें सेक्सुअली प्रभावित करे कि भैया ये चीज है। ठीक है, तो ये बच्चे इसलिए भी पेरेंट्स डरते हैं कि बच्चियों को स्कूल न भेजने के पीछे ये भी रीजन है। एक तो पहला रीजन हो गया कि जो है कि वे मानते हैं कि जो शिक्षा दी जा रही है वो बेहतर शिक्षा नहीं है। एक दूसरा रीजन हो गया, दूसरा रीजन भी वाकिफ है, ये भी बात सही है कि जो है कि इन सारी वजहों से भी बच्चियों को भेजा नहीं जाता है। आगे देखते हैं, आगे क्या है आपका, आगे आपका है दीज प्रेशर्स, ये जो प्रेशर्स, ये सारे दबाव, दीज प्रेशर्स, ये दबाव आर सेंट्रल टू लो इनरोलमेंट, और इसी वजह से लो इनरोलमेंट मींस होता है नामांकन, और इन्हीं दबावों की वजह से कम नामांकन होता है, एंड रिटेंशन और अवरोधन होता है ऑफ गर्ल्स मींस लड़कियों का, और इसी की वजह से जो है क्या होता है, नामांकन कम होता है लड़कियों का स्कूल में, और रिटेंशन होता है। रिटेंशन मींस होता है प्यारे बच्चे आपका कीप इन प्लेस, मींस एक ही स्थान पर रह जाना, रिटेंशन होता है मींस अवरोधन, और इस वजह से लड़कियां एक ही स्थान पर रह जाती हैं, अर्थात वे घर से बाहर निकल नहीं पाती हैं, स्कूल को जा नहीं पाती हैं। आगे देखना, पोवर्टी आल्सो प्लेज इट्स पार्ट, इसके साथ साथ एक तो रीजन ये हो गया कि जो है वे सेक्सुअली हरेस की जाती हैं, दूसरा चीज है कि गरीबी भी एक महत्वपूर्ण भूमिका में अदा करता है। पोवर्टी आल्सो प्लेज इट्स पार्ट मींस गरीबी भी इसमें अपनी अहम भूमिका निभाता है। इफ देयर क्लॉथ्स आर टॉर्न, यदि उनके कपड़े फटे हुए हैं, गर्ल्स फ्रॉम पुअर फैमिलीज मींस लड़कियां जो गरीब परिवार से बिलोंग करती हैं, यदि उनके कपड़े फटे हुए हैं, विल स्टे एट होम, तो वे घर पर ही रुक जाती हैं, मींस तब वे कहीं जाती नहीं है। कुछ लड़कियां ऐसे होती हैं जिनके कपड़े फटे हुए होते हैं। आप भैया लड़की का अगर कपड़ा फटा हुआ है तो बताओ स्कूल में कैसे जा पाएगी, नहीं जा पाएगी ना। तो गरीबी की वजह से बताओ उसका शिक्षा प्रभावित हुआ ना, तो यही एक रीजन होता है कि गरीबी भी जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आगे देखो, आगे है इन सच केसेस, ऐसी स्थितियों में, इन सच केसेस, यही ना, हाँ यही है,
इन सच केसेस, ऐसी स्थितियों में दे आर फोर्स्ड बाय द डिमांड्स ऑफ मॉडेस्टी। मॉडेस्टी मीन्स होता है विनम्रता, एंड प्रोप्राइटी मीन्स होता है आपका शिष्टाचार। तो प्यारे बच्चे, ऐसे मामलों में उन्हें विनम्रता और शिष्टाचार की मांगों के कारण विवश होना पड़ता है। तो प्यारे बच्चे, ऐसी स्थिति होने के बाद उन्हें जो है विनम्रता मीन्स मॉडेस्टी की वजह से, या प्रोप्राइटी मीन्स जो है आपका शिष्टाचार की वजह से विवश होना पड़ता है, अर्थात स्कूल नहीं जा पाती है। तो प्यारे बच्चे, इस पूरे पैसेज में अब बात समझना, कंक्लूजन निकालना। आपने ये पूरा पैसेज आपका कंप्लीट हो गया। आपने पूरे पैसेज में निष्कर्ष निकाला क्या, कंक्लूजन क्या निकाला, कि आपने इस पैसेज में देखा कि लड़की है मीन्स लड़कियों की शिक्षा के बारे में देखा कि ग्रामीण क्षेत्र की बच्चियां जो है स्कूल नहीं जा पाती हैं। एक तो पहला रीजन उन्होंने बता दिया कि जो है कि जो शिक्षा प्रदान की जा रही है स्कूल में वह बेहतर शिक्षा नहीं है, वह लड़कियों के लिए बेहतर शिक्षा नहीं, एक रीजन ये। दूसरा रीजन उन्होंने बता दिया कि भैया जो है उनके पेरेंट्स ने बताया गर्ल्स के, तो जो है उनके पेरेंट्स का कहना है कि लड़कियां जो है जो जब जाती हैं तो सेक्सुअली हैरेस की जाती हैं। कभी कभी उनके साथ में जो पढ़ने वाले लड़के होते हैं वही उन्हें सेक्सुअली हैरेस करते हैं, कभी कोई टीचर्स हैरेस कर देता है, या फिर कभी कभी जो है कोई अजनबी भी जब वे स्कूल जा रही होती है तो उन्हें हैरेस करने लगता है। तो प्यारे बच्चे, इसलिए। और दूसरा उन्होंने गरीबी का वजह बताया कि कुछ बच्चियां जो गरीब परिवार से बिलोंग करती हैं तो अगर घर पे उनके कपड़े फटे पुराने हैं तो चल जाएगा, लेकिन स्कूल में अगर फटे पुराने कपड़े पहनकर चले आएंगी, फटे कपड़े पहन के चली आए तो लड़का तो कुल ताड़ने लगेंगे लड़किया का, कि देखेंगे देखो लड़का का कपड़ा फटा हुआ है। लड़का एक बार फटा पुरान पहन के चलाएगा तो एक बार चल जाएगा, लेकिन लड़की अगर फटी पुराने पहन के आई हुई तो समझो दिक्कत हो जाएगी। तो भैया इसलिए पेरेंट्स क्या करते हैं, नहीं भेजते हैं। तो प्यारे बच्चे, इसमें कुल मिलाकर के यही निष्कर्ष था कि लड़कियों के एजुकेशन के बारे में था, क्यों स्कूल नहीं जा पाती हैं, तो ये चीजें थी। अब देखते हैं इसके बेस पे इन्होंने जो क्वेश्चन पूछे हुए हैं, अब हम लोग उस क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। और हमने आपको बताई हुई थी कि आपकी बोर्ड परीक्षा में कैसे प्रश्न बनेंगे। हमने आपको बताई हुए 2 प्रश्न रहेगा 3-3 नंबर का, और 2 प्रश्न रहेगा 2-2 नंबर का। तो प्यारे बच्चे, जल्दी से हम लोग देखते हैं। पहला क्वेश्चन है 3 नंबर का, What role does poverty play? मीन्स कौन सी भूमिका गरीबी निभाता है इन द एजुकेशन ऑफ गर्ल्स, मीन्स लड़कियों की शिक्षा में। लड़कियों की शिक्षा में गरीबी कौन सी भूमिका निभाता है। तो प्यारे बच्चे, आपने पैसेज में पढ़ा गरीबी की वजह से वो स्कूल नहीं जा पाती हैं, यही तो भूमिका निभाता है, वे पढ़ाई नहीं कर पाती हैं, यही तो गरीबी भूमिका निभाती है लड़कियों की शिक्षा के बारे में। तो वही देखो हमने लिखे हुए होंगे, पॉवर्टीज प्लेज इंपॉर्टेंट रोल इन द एजुकेशन ऑफ गर्ल्स, मीन्स लड़कियों की शिक्षा के बारे में गरीबी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। गर्ल्स फ्रॉम पुअर फैमिलीज, मीन्स लड़कियां जो गरीब परिवार से बिलोंग करती हैं, आर फोर्स टू स्टे एट होम, उन्हें घर पर मजबूर होकर के रुकना पड़ता है, एज दे डोंट हैव प्रॉपर क्लोथ्स टू मूव आउट, जैसा कि उनके पास उचित कपड़े नहीं होते हैं। टू मूव आउट मीन्स घर से बाहर निकलने के लिए, घर से बाहर निकलने के लिए उनके पास उचित कपड़े नहीं होते हैं, इसलिए जो है इसलिए गरीबी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो प्यारे बच्चे, ये आपका पहले क्वेश्चन का इस तरह से आप सीधे सटीक से उत्तर लिखोगे। जो भी आपका उत्तर है, आपने देखा पैसेज में से ये आपका उत्तर लिखा गया है, कहीं अतिरिक्त से नहीं लिख दिया गया है, तो आपने पैसेज में से उठाया, जो उसका उत्तर था हमने लिख दिए। तो प्यारे बच्चे, अगर आपको उत्तर ना समझ में आ रहा हो तो आप पैसेज से लाइन जो है मिलाने की कोशिश करो। मीन्स अगर आपने पैसेज के सही से हिंदी अर्थ नहीं निकाल पाए हो तो लाइन से मिलाने की कोशिश करो, जहां वो लाइन आपका क्वेश्चन का मिल जाए आप वहां से जो है देखना, आप उत्तर खोजना, आपको आसानी से मिल जाएगा। और आप लोग हिंदी जो है इंग्लिश के फर्स्ट पेपर में इतना जो है पैसेज किए हुए हैं, पैसेज बेस्ड क्वेश्चन आंसर आपको इतना कराए हुए हैं, तो ये तो हलवा है आपके सामने, आप आसानी से कर सकते हैं। जब पैसेज बेस्ड क्वेश्चन आंसर आपने फर्स्ट पेपर प्रोज वाले सेक्शन में कर लिया, इसमें क्या कितनी मजाल है, कितनी औकात है, ये तो 10 नंबर चुटकियों का 10 नंबर है। तो पे अच्छी ये बात होगी। दूसरा क्वेश्चन देखिए आपका क्या दिए हुए हैं, और दूसरे क्वेश्चन पे चलने से पहले जो भी बच्चे प्यारे चैनल पे पहली बार आए, फिर कहेंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को लाइक कर देंगे। जिम्मेदारी आपकी है, खास करके क्लास 10 के हर एक बच्चे तक वीडियो को पहुंचाना है, जो बच्चे बोर्ड परीक्षा देने वाले हैं, क्योंकि उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण क्रूशियल समय चल रहा है। और खास करके ग्रामीण क्षेत्र के उन बच्चों तक वीडियो को पहुंचाने की कोशिश करना जो ग्रामीण क्षेत्र से बिलोंग, जो बच्चे जो है गरीब परिवार से बिलोंग करते हैं, जो कोचिंग स्कूल नहीं जा पाते हैं, जिन बच्चों की इसकी सख्त आवश्यकता है, उन बच्चों तक प्यारे बच्चों पहुंचाने
बताने की कोशिश करना। तो जल्दी से आ जाओ, दूसरे क्वेश्चन पे आ जाओ। गिव 2 रीजंस, 2 कारण दीजिए व्हाई द पेरेंट्स डू नॉट सेंड देयर डॉटर्स टू स्कूल। जो एक पेरेंट्स जो है माता पिता बच्चियों को स्कूल नहीं भेजते हैं, दाउ दे वांट देम टू बी एजुकेटेड, यद्यपि वे चाहते हैं बच्चियां शिक्षित हों, यद्यपि वे चाहते हैं बच्चियां शिक्षित हों, फिर भी वे अपने बच्चियों को स्कूल नहीं भेजते हैं। इसके पीछे 2 कारण बताइए। तो प्यार बच्चों 2 कारण क्या हो जाएगा? एक तो बता सकते हो आपके वे सेक्सुअली हैरेसमेंट का डरते हैं, और दूसरी बात उनके कपड़े फटे पुराने होते हैं, वे गरीब होते हैं। बस 2 कारण कंप्लीट हो गया। अब देख लो आपका फर्स्ट हमने लिखे हुए हैं, फर्स्ट दे बिलीव दैट, वे विश्वास करते हैं द काइंड ऑफ एजुकेशन गिवन इज नॉट सुटेबल फॉर दियर डॉटर्स। एक भी ये भी रीजन था कि वे विश्वास करते हैं कि जो शिक्षा बच्चियों को दिया जाता है स्कूल में वह उपयुक्त शिक्षा नहीं है। पहला रीजन ये हो गया। दूसरा, सेकेंड, दे फील इट इज रिस्की टू सेंड दियर डॉटर्स टू स्कूल। वे महसूस करते हैं बच्चियों को स्कूल भेजना रिस्की है, मिस खतरा से खाली नहीं है। रिस्की कैसे है? हमने बताया था सेक्सुअली हैरेसमेंट का उन्हें डर होता है, तो इसलिए रिस्की है। तो 2 कारण आपका जो है फिक्स हो गया कि क्या क्या कारण थे। ठीक है, तो आप इस तरह से 2 कारण और भी लिख सकते थे। आपने यहां रिस्की जो लिया हुआ है सेक्सुअल हैरेसमेंट का कारण लिख सकते थे, दे फियर फ्रॉम सेक्सुअल हैरेसमेंट, उस कारण को लिख सकते थे। या फिर जो है कारण ये भी लिख सकते थे आपका उनके कपड़े फटे पुराने होते थे इसलिए जो है नहीं जाने देते थे। तो बच्चे इन सारी चीजों के बारे में आप जो भी बेहतर लगे आपको, हमने यहां पर 2 चीजें लिखी हुई हैं कि एक आपका जो शिक्षा दी जा रही है उसलिए जो है वो संतुष्ट नहीं होते हैं उस शिक्षा से, इसलिए नहीं भेजते हैं, और हमने दूसरा कारण इसमें लिख दिए हुए कि उन्हें बच्चियों को भेजना रिस्की होता है। तो आप 2 और अतिरिक्त भी लिख सकते थे, दूसरे शब्दों में भी लिख सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है, कोई समस्या नहीं है। तीसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं प्यारे बच्चे। तीसरा क्वेश्चन है नेम द पर्सन, और ध्यान देना ये हमने तीसरा एक्स्ट्रा क्वेश्चन लिए हुए हैं, जबकि 3-3 नंबर का आपका हो गया, 3-3 नंबर 6 नंबर का आपका 2 क्वेश्चन ही आएगा। हमने तीसरा आपको प्रैक्टिस बेस के लिए लिए हुए हैं कि आपका ताकि आप समझ में आए। नेम दी पर्सन मींस व्यक्तियों का नाम लिखो हु काज हरेसमेंट, जो परेशान करते हैं, टू दी स्कूल गोइंग गर्ल्स मींस स्कूल जाने वाली लड़कियों को। उन्हीं व्यक्तियों का नाम लिखो जो स्कूल जाने वाली लड़कियों को क्या करते हैं? परेशान करते हैं। तो भैया कौन कौन परेशान करता था? कभी कभी तो उनके साथ में पढ़ने वाली विद्यार्थी परेशान कर देते थे, और कभी कभी तो कुछ जो है कुछ घटिया प्रकार के शिक्षक भी परेशान करने लगते हैं लड़कियों को, और जो कभी कभी कोई अजनबी उन्हें परेशान कर देता है। तो ये सारे लोग थे जिन वजहों से जो है बच्चियां स्कूल नहीं जाती हैं। तो ये लोग परेशान करने वाले थे ना, यहां पर दिया हुआ था ना, तो बच्चे आपको वही लिखने हैं कि फेलो स्टूडेंट्स मींस साथ पढ़ने वाले विद्यार्थी, टीचर्स मींस शिक्षक, एंड स्ट्रेंजर्स और अजनबी कॉज हरेसमेंट मींस कारण बनते हैं परेशान करने के, टू दी स्कूल गोइंग गर्ल्स मींस स्कूल जाने वाली बच्चियों के लिए। स्कूल जाने वाली बच्चियों के लिए कारण कौन बनता है हरेसमेंट का? कभी कभी उनके साथ पढ़ने वाले बच्चे बन जाते हैं, कभी कभी टीचर्स बन जाते हैं, कभी कभी कोई अजनबी हरेसमेंट के उनके कारण बन जाता है। तो प्यारे बच्चे ये आपका तीसरा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब 2 क्वेश्चन हम लोग देखेंगे वोकैब बेस। तो प्यारे बच्चे वोकैब बेस अब 2 क्वेश्चन आपका 2-2 नंबर का रहेगा। हमने आपको बार बार बताए हुए हैं 2 क्वेश्चन आपका रहेगा शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आपको लिखने पड़ेंगे, और 2 क्वेश्चन वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन रहेगा, वोकैब बेस रहेगा। तो प्यारे बच्चे आपका वोकैब बेस चौथा क्वेश्चन देखिए, विच वर्ड इन दी पैसेज मीन्स कीप इन प्लेस। इस पैसेज में किस शब्द का अर्थ है कीप इन प्लेस मीन्स एक ही स्थान पे रहना। तो प्यारे बच्चे हमने आपको जब पढ़ाए तो हमने आपको बताया रिटेंशन वर्ड बताया था। आप यहां पर देखो हमने रिटेंशन शब्द का प्रयोग किए हुए थे। तो प्यारे बच्चे हमने यहां पर आपको बताए हुए थे रिटेंशन शब्द बताए हुए थे। देखो शायद इसमें आपको, हाँ देखो इसमें शुरुआत में दिया हुआ है दीज प्रेसेस आर सेंट्रल टू लो एनरोलमेंट, इसी वजह से कम नामांकन होता है, एंड रिटेंशन ऑफ गर्ल्स, और लड़कियों का ठहराव भी हो जाता है मीन्स वे एक ही प्लेस पे रुक जाती हैं, अर्थात वे स्कूल नहीं जाती, घर पे ही रुकी रहती हैं। तो वही आपको हमने रिटेंशन का अर्थ बताए हुए थे। तो प्यारे बच्चे यही यहां पर आपका क्वेश्चन पूछ दिए हुए हैं, विच वर्ड इन द पैसेज मीन्स कीप इन प्लेस मीन्स एक ही स्थान पे ठहरा होना किस जो है शब्द का अर्थ है। तो आपका कौन सा शब्द का अर्थ हो जाएगा? रिटेंशन। 2 नंबर आपका कंफर्म, ऐसे आपको सिंपल से वर्ड मीनिंग टाइप का पूछ दिया, आपका 2 नंबर क्लियर हो गया। इस तरह से जैसा क्वेश्चन आएगा तो आपको एकदम ध्यान देने हैं, बहुत जो है आसानी से पोर्शन होता है। अब चौथा क्वेश्चन, 5वां क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन देखिए आज के पैसेज का अंतिम क्वेश्चन, व्हाट इज द अपोजिट ऑफ द वर्ड पुअर। पुअर शब्द का अपोजिट क्या है मीन्स बिलोंग शब्द क्या है? तो भैया पुअर मीन्स गरीब, गरीब का अमीर हो जाएगा। अमीर को क्या बोलते हैं? रिच बोलते हैं। तो सिंपल सा पुअर अपोजिट रिच।
पुअर किसका अपोजिट है? रिच का अपोजिट पुअर है। तो आपने प्यारे बच्चे पांचवा भी क्वेश्चन कर दिए। तो आप इस तरह से इजी ढंग से आप आसानी से कर सकते हैं, बहुत इजी पोर्शन होता है। बस आपको ध्यान देने हैं, ये 10 नंबर एकदम पक्के करने वाली क्लास चले। बस आपको कॉन्सेप्ट समझने हैं, किस तरह से प्रश्न आ रहे हैं, किस तरह से आपको करना है, किस तरह से अटेम्प्ट करना है, सारी चीजें आप प्रक्रिया समझ लो, बाकी चीजें आसान हो जाएंगी। तो प्यारे बच्चे ये आपकी जिम्मेदारी है, आपको ढंग से पढ़ने हैं, ठीक है। तो आज की क्लास यहीं कंप्लीट करते हैं। इसकी 2 क्लास अभी अनसीन पैसेज की 2 क्लास बची हुई है। आने वाले टाइम में आपका कल एक मॉर्निंग में क्लास मिल जाएगी और एक कल आपको जो है कल शाम को क्लास मिल जाएगी। कल शाम तक ये आपका अनसीन पैसेज का चैप्टर पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। 10 नंबर कल शाम तक 5 पैसेज का तैयार हो जाएगा। तो प्यारे आज की क्लास यहीं कंप्लीट करेंगे। हाँ, जो बच्चे चैनल पे पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, क्लास 9 10 के हर एक बच्चे तक पहुंचाएंगे, खास करके क्लास 10 के बोर्ड परीक्षा देने वाले हर एक बच्चे तक वीडियो को पहुंचाएंगे जो इस सत्र की बोर्ड परीक्षा देने वाले हैं, क्योंकि उनके लिए महत्वपूर्ण समय और जो है एकदम क्रूशियल इंपॉर्टेंट पीरियड चल रहा है। तो प्यारे आपकी जिम्मेदारी है इसके साथ साथ ग्रामीण क्षेत्र के उन बच्चों तक पहुंचाना जिन बच्चों की इसकी सख्त आवश्यकता है, जो बच्चे कोचिंग स्कूल नहीं जा पाए हुए हैं, जो बच्चे इतने गरीब हैं कि किताब तक नहीं ले पाए, सीरीज तक नहीं ले पाए, उन बच्चों तक पहुंचाना प्यारे ये आपकी जिम्मेदारी है। और यदि आपको हमारे ब्लॉगिंग चैनल से जुड़ना है, जैसे नीचे सूरज यादव जौनपुर करके लिखा गया है, उसी तरह से यूट्यूब पे सर्च करिएगा, मेरा ब्लॉगिंग चैनल मिल जाएगा, आप वहां से भी मुझसे जुड़ सकते हैं। तो प्यारे अब बात कर लेते हैं, एक बेहतरीन लाइन के साथ क्लास को समाप्ति करते हैं। हमेशा याद रखना, बेहतरीन दिनों के लिए बुरे दिनों से लड़ना पड़ता है। तो प्यारे बच्चे आपको जो है अगर बेहतरीन दिन लाने हैं तो आपके बुरे दिन जब भी आपको महसूस हो कि आप बुरे दिन चल रहे हैं, तो समझो वो बेहतरीन दिन के लिए आप एक रास्ता बना रहे हो। बुरे दिन का जब आप एहसास कर रहे हो तो मीन्स बेहतरीन दिनों के लिए आप एक रास्ता बना रहे हो। और इसलिए निरंतर आपका पढ़ने का मन करे, न मन लगे, तब भी आप निरंतर रेगुलरिटी से पढ़ाई करते रहिए। एक दिन आप जीवन में बहुत सफल होंगे। जो मंजिल आपने ठानी होगी वो मंजिल आपको जो है मिलेगी। तो प्यारे ये तभी संभव है, तभी पॉसिबल है जब आप अपनी जिम्मेदारी, अपने कर्तव्यों को पूरी ईमानदारी के साथ जिम्मेदारी को निर्वहन करेंगे, अपने माँ बाप के सपने को साकार कर पाएंगे, अपनी जिंदगी के जो आपने उद्देश्य बनाए, जो सपने बनाए, उस सपने को साकार करके जी सकेंगे। तो प्यारे इसलिए पूरी ईमानदारी से मेहनत करना, ऐसी आपसे उम्मीदें करते हैं और इन्हीं उम्मीदों के साथ आज की सेशन की समाप्ति करते हैं। मिलते हैं कल सुबह वाली क्लास में, मिलते हैं। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखें, अपने परिवार का ध्यान रखें। लव यू ऑल प्यारे बच्चों।